स्क्रीन पर साइड में आपको एक गाना का पोस्टर दिखाई दे रहा होगा और हो सकता है गाना आप लोग सुन लिए होंगे और ये भी हो सकता है कि अभी तक ये गाना के बारे में आप लोग भली भांति से जानते भी नहीं होंगे। और अगर नहीं जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये गाना किसी भी एंगल से सुनने लायक है ही नहीं। अगर आप लोग सुनने का प्रयास भी करेंगे या फिर सुनिएगा तो आपको अपने आप से खुद शर्म आने लगेगा कि हम क्या सुन रहे हैं, है ना, बेवाहियात चीज़। और मैं ये फुल गारंटी से कहता हूँ कि आज तक इतना गंदा गाना, इतना बेवाहियात और बेकार किस्म का गाना भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तक किसी ने रिलीज नहीं किया होगा, क्योंकि इतना ये गंदा गाना है कि इसके बारे में जितना हम वर्णन करें मतलब कि वो कम पड़ेगा, है ना। और हो सकता है शायद भविष्य का कोई मतलब ये ठौर ठिकाना नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि इस तरह का गाना गाने का कोई प्रयास भविष्य में नहीं करेगा, है ना। लेकिन भविष्य का बात अलग है, खैर, लेकिन मेरा ये अनुमान कहता है ये इतना गंदा गाना है कि मतलब इसको हम गंदा गाना के भी श्रेणी में नहीं रखते हैं। ये मतलब सीधी तौर पे प्राइवेट अंग जो होता है, प्राइवेट पार्ट होता है, उसका नाम लेकर के अपने गाना में यूज किया है, तो इससे बेवाहियात और सबसे अश्लील गाना क्या ही हो सकता है। और सबसे ज़्यादा मतलब ये बात है कि ये जो गाना को गाया है सिंगर, वो इतना भड़ुआ किस्म का है, इतना मतलब घटिया आदमी है कि उससे जब रिपोर्टर किसी भी तरह का कोई सवाल कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, जवाब मांगने का प्रयास कर रहा है, तो इसमें उसको किसी भी तरह से ये देखा नहीं जा सकता है कि वो उसको लाज लग रहा है, फिर शर्म आ रहा है ना, कहीं से किसी भी कोई एंगल से नहीं, बल्कि वो अपने आप पे गर्व महसूस कर रहा है। गाना का नाम है अगला। अच्छा जी, शर्म नहीं लग रहा है ये सब बोलते हुए? काहे शर्म लगेगा भैया? काहे शर्म लगेगा? ये आप गायक है ना महाराज, ये कौन भाषा का गाना है, ये पहले बताइए। आम भाषा है, मतलब इसे लग रहा है कि हम हिंदुस्तान पाकिस्तान का जंग जीत करके आए हैं, मतलब इस तरह का इसको अपने आप पे गर्व महसूस हो रहा है। इसको लग रहा है कि हम बहुत बढ़िया काम किए हैं, लेकिन इसको ये समझ में आना चाहिए कि जहाँ से भी लोग इस गाना को सुनेंगे, या फिर खैर खुद से तो नहीं सुन सकते हैं, मेरा जहाँ तक अनुमान है, लेकिन अगर गलती से कहीं कोई बजा दिया और कोई सभ्य व्यक्ति सुन लिया तो हो सकता है कि कुछ दूसरा शब्द निकलने के बजाय उस आदमी के मुंह से गाली ही निकलेगा, और ये भी इस तरह का गाली कि मतलब कान से खून निकल सकता है, क्योंकि इस तरह का इसने गाना बनाने का प्रयास किया है। अच्छा, गाना कैसे, थोड़ा गाना गा के बताइए, उसके बाद हम बात करें। अरे की छोटी चुकी चीज पर तू करेलू घमंड, आज रे ब्रह्मांड आग लग जाता में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना घटिया ये सिंगर है, उससे कहीं ज़्यादा इसका जो फीमेल सिंगर है वो एकदम मतलब हम क्या कहें, बेस्या भी नहीं कह सकते हैं, बल्कि बेस्या प्रो मैक्स कहें तो कुछ हद तक सही है। छोटी चुकी चीज पे तू करेलू गुमान, जोरे ब्रह्मांड आग लग जाता में, ओ आग लग जाता में। ऐसे आप लड़की है ना महाराज? जी लड़की। आपको क्या लग रहा है? हमको तो शक लग रहा है कि लड़की आप नहीं है। जी लड़की ही है। इनर तो नहीं है ना कहीं? कैसे बात बोल रहे हैं? लड़की का नाम पे कलंक ही है एक तरह से कहें तो। कोई भी कितना भी खराब आदमी हो, गलत आदमी हो, सही आदमी हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से इस तरह का लैंग्वेज बिना मतलब के, लड़ाई झगड़े की अलग बात है, लड़ाई झगड़े में तो बहुत ज़्यादा उटपटांग माँ बहन सबका गाली दे देता है, लेकिन कोई व्यक्ति बात कर रहा है, गाना गा रहा है, उसमें कोई भी व्यक्ति इस तरह से अपना प्रयोग नहीं कर सकता है, किसी के मतलब प्राइवेट पार्ट के नाम लेकर के गाना गाने का प्रयास नहीं कर सकता है, जिस तरह से लड़का और लड़की दोनों किया है। ये लड़की इतना घटिया किस्म का लड़की है कि मतलब बहुत ही मतलब दांत निपोर करके खिसोर करके बताने में लगा हुआ कि हाँ यही गाना है, इसीलिए हम गा दिए ना, थोड़ा बुढ़ो जवान हो जाए। मतलब क्या ये मतलब इसको माँ बाप ने क्या संस्कार दिया है, क्या शिक्षा दिया है, तो मतलब सोचने विचारने वाली बात हो गई। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, देखिए ये चाहे जो भी कहे कि हम मेरे माँ बाप ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, दिस डेट फलान ठकान जो भी कहे, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये किसी की ना ही बेटी है और ना ही किसी की बहन है ना। एकदम पूर्ण गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। हो सकता है ये बात गलत भी निकल सकता है, लेकिन 90% चांस है कि ना ही किसी की बहन हो सकती है, ना ही किसी की बेटी हो सकती है ना। क्योंकि ये मुझे लगता है ऐसा कि कहीं किसी मतलब जहाँ पे डांसर रहती है, जहाँ पे शादी ब्याह में बारात में नाचने के लिए जो आती है डांस करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि वहीं से इसको उठा करके लाया गया होगा और गाना गवा दिया गया। क्योंकि कोई भी कितना भी गंदा सिंगर होगा तो इस तरह से नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका भी घर है, परिवार है, लोग सवाल जवाब करेंगे तो क्या ही जवाब देगी। लेकिन इसको इस तरह का कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि अपने आप पे गर्व महसूस करे कि हाँ हम बहुत अच्छा काम कर दिए हैं।
तो ऐसा मेरा अनुमान लगता है कि ये लड़की ना ही किसी का बहन है, ना ही किसी का बेटी है, और ना ही भविष्य में किसी की होने वाली पत्नी बन सकती है, क्योंकि कोई क्यों चाहेगा कि इतना गिरा हुआ व्यक्ति किसी की घर का इज्जत बने, है ना। खैर जो भी हो, अब हम इसके राइटर के बारे में बात करते हैं। इसका जो राइटर है उसके लिए क्या ही मतलब गलत शब्द ढूंढे। कोई भी गलत शब्द हम जब ढूंढ रहे हैं इसको बताने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस सूट नहीं पड़ेगा, बल्कि वो शब्द ही इस व्यक्ति से शर्मा जाएगा। इतना एक गंदा व्यक्ति है जो इसका राइटर है, शायद संजीत मधोसी या फिर क्या फलना मधोसी नाम है। तो ये इतना चुतिया आदमी है कि रिपोर्टर जब इससे पूछता है कि आपका गाना इतना बड़े लेवल पर बजता है, आपका गाना मतलब बड़े सिंगर गा रहे हैं, मतलब एक तरह से कहीं तो बज रहा है, तो आपको इस तरह का हरकत करने का क्या ही जरूरत था। तो आप खुद सुनिए ये क्या बता रहा है। अच्छा, संजीत जी है, देख सकते हैं बड़े राइटर में आते हैं, बहुत सारा गाना इनका मार्केट में अभी बज रहा है, चंदन चंचल से लेके बहुत सारे गाने। अच्छा ये बताइए, आप इतने बड़े राइटर है महाराज, इतना नाम फेम है, ये सब क्या लिख रहे हैं आप? अच्छा, बड़ा है तो मैंने बड़ा काम कर दिया भैया, बड़ा आदमी बड़ा काम कर देता है। बताइए भाषा धरती पर शुद्ध कहीं बा। इसका कहना है कि बड़ा आदमी ही बड़ा काम करता है, जब हम बड़ा हैं तब ने इतना बड़ा काम किया। बताइए कितना बड़ा काम है, ये बड़ा काम है। हमको तो लग रहा है कि अगर कोई मतलब उस तरह का लेवल का आदमी से अगर भेंट मुलाकात हो गया तो अच्छा गर्मी झाड़ देगा, मतलब झाड़ देगा कि क्या गर्मी होता है, बात करने का क्या तरीका होता है, क्या सलीका होता है। मतलब इसको लग रहा है कि हम बहुत बढ़िया काम किए हैं। और ये जो प्राइवेट पार्ट के बारे में बात कर रहा है कि बहुत बढ़िया शुद्ध चीज़ है, इससे शुद्ध धरती पर कुछ है ही नहीं। तो मेरा एक सजेशन है इस राइटर को कि इससे बढ़िया ये होगा कि जो गाना में प्रयोग कर रहा है प्राइवेट पार्ट के बारे में, तो उससे बढ़िया ये होगा कि उसको चूसते हुए एक वीडियो क्लिप बनाओ और उसको यूट्यूब पे डाल दो, रिलीज कर दो। मैं एकदम गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि उसका व्यूज इतना बमफाड़ आएगा, इतना फाड़ करके आएगा कि तुम्हारा नाम शोहरत सब कुछ आ जाएगा जिसका चाहत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सनी लियोनी और जो मियाँ खलीफा है उससे भी आगे चले जाओगे, मतलब इतना आगे जाओगे कि उसका हद नहीं है ना। जब यही चाहत है कि हम बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और बहुत शुद्ध चीज़ है, तो जब शुद्ध चीज़ है तो इसको मुंह में लेकर के बना दो वीडियो, एकदम हर कोई देखेगा, एकदम पूरा एकदम खुले तौर पे। पागल कहीं का, मतलब क्या बात करता है, किस तरह का बात करता है। मुझे मैं खुद जब इसका वीडियो इंटरव्यू देख रहा हूँ तो मुझे खुद शर्मा रही है। और लोग मतलब किस तरह का ये लोग मतलब कहाँ से इस तरह का मतलब धरती पे लोग हैं, मान ले रहे हैं कि कलयुग का समय चल रहा है, लेकिन कलयुग है तो फिर भी इसमें बहुत सारे लोग पर्दा में रह करके कुछ भी कर रहे हैं। कोई भी गलत कर रहा है, सही कर रहा है, पर्दा में रह करके कर रहा है ना। ये नहीं कि ओपनली कोई भी कुछ बोल देगा, कर देगा, क्योंकि समाज है, सब कुछ समाज में जीना है ना। घर में कौन कौन है, कहाँ से है? हम यूपी से हैं, घर में सब कोई है, माँ बाप सब है, सब कोई है। आपके पापा देखेंगे ये चीज तो क्या कहेंगे कि मेरी बेटी अच्छी गई है? हाँ, सुनिए क्योंकि बाप भी जानता है ना, बाप भी जानता है कि जो हम कर्म करेंगे वो मेरा बेटा बेटी भी कर्म करेगा। तो आपका पापा भी वही कर्म किया है? वो कर्म नहीं किए होते तो हम थोड़ी ना आते, वो कर्म आपके माँ बाप नहीं किए होते तो आप थोड़ी ना आते। अच्छा, अब इस जाहिल बेस्या को ये समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा पैदा करना और अश्लील गाना गाने में कितना फ़र्क है। इसको लग रहा है कि मतलब कोई है ना, ठीक है, वो भी है, मान रहा हूँ कि कोई अश्लील काम के द्वारा ही कोई अगला किसी का वंश आता है, फिर कुछ भी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना हुआ कि उसको तुम बोल करके या फिर उसका वीडियो बना करके लोगों के सामने परोसोगे, है ना। मुझे लगता है कि अगर कहीं गांव देहात में पकड़ा गई लड़की तो इसको लड़की के नाम पे छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि कूट दिया जाएगा, है ना। इतना कूटा जाएगा ना कि नाक मुंह थोथुना सब रंग आ जाएगा। और रिपोर्टर इसके बारे में कह रहा था कि कितना खूबसूरत है और इस तरह का बात कर रहे हैं। तो उस रिपोर्टर को मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो, हर खूबसूरत चीज़ सही नहीं होता, अच्छा नहीं होता, और हर अच्छा चीज़ खूबसूरत नहीं होता। इस बात को भी मानना चाहिए। क्या है इसको मतलब सुंदरता से थोड़ी नहीं कि इसके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है। इसको तो देखने के बाद ये लग रहा है कि शायद अवगुण शर्मा जाए, जितना इसके अंदर अवगुण भरा हुआ है, अवगुण का जो परिभाषा है, उदाहरण है, वो शर्मा जाएगा कि ये लड़की से क्या कंपेयर किया जा रहा है। पहले भी एक राइटर सिंगर गया था कि ले चूस में आलू का पकौड़ा जैसे, ऐसे ही है ना। हाँ, हनी सिंह गया था, तो उसके मेरा कोई आवाज नहीं उठाया। उसी गाना तो फेमस हुआ हनी सिंह। ये मुझे मालूम था कि हनी सिंह भी शायद बॉलीवुड में कोई अश्लील गाना गाते हैं या फिर कभी गाए थे भविष्य अतीत में,
तो इसके बारे में मुझे जानकारी, लेकिन ये नहीं जानकारी था कि किस तरह का गाना वो भी गाए हैं। लेकिन ये लड़की बता रही है, ये बेस्या बता रही है कि वो भी इस तरह का गाना गाए हैं। तो गाना गाए हैं, ठीक है, उनका अलग इंडस्ट्री है, वहाँ के लोग उसके बारे में डिसाइड करेगा कि वो गाना चलना चाहिए फिर नहीं चलना चाहिए, फिर उस गाना को ब्लॉक किया जाएगा। तुम क्यों इसके पीछे पड़ गई है? इसका मतलब तो यही ना हुआ कि अगर कोई दूसरा कोई मतलब हम क्या कहें, अगर दूसरा कोई अपना पिछवाड़ा बेचेगा तो ये भी बेचने के लिए तैयार है कि हम भी बेच देंगे, इसमें कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यही इसका अर्थ निकलता है। खैर क्या हम कहें, बहुत सारे मीडिया वाले लोग इन लोगों के पास जा रहा है, भारी भरकम बेइज्जती कर रहा है, अपने आप में मज़ा ले रहा है, इंटरव्यू के नाम पे मज़ा ले रहा है, भारी भरकम इन लोगों का बेइज्जती कर रहा है और वीडियो को अपलोड कर रहा है। और मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा बेइज्जती सहने के बाद अगर कोई दूसरा कोई व्यक्ति रहता तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाता। लेकिन फिर भी इन लोगों को शर्म नाम की चीज़ नहीं है, बल्कि अपने आप पे गर्व महसूस हो रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं ये लोग। खैर जो भी हो, ये मतलब इसके पास एक और वीडियो हमने एक और वीडियो यूट्यूब पे देखा है जिसमें राजीव शर्मा हैं जो खेसारी लाल यादव के पहले साथ रहते थे, वो कुछ आदमी के साथ इसके म्यूजिक चैनल जो है जहाँ पे कंपनी है वहाँ पे गए हुए थे। तो उसमें जितना हेकड़ी है राइटर और सिंगर दोनों का, वो पिछवाड़ा से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। अब शायद वो क्या किए होंगे या फिर क्या नहीं किए होंगे ये तो नहीं है, लेकिन जो वीडियो में दिखाया जा रहा है उसमें ये दोनों माफ़ी मांग रहा है और ये बता रहा है कि हम उस गाना को उतरवा लिए हैं, हटवा लिए वहाँ से, शायद अनलिस्टेड कर लिया होगा या फिर प्राइवेट कर लिया होगा। तो इसके बारे में हम क्या ही कहें, अब क्या वो प्रयोग किए होंगे इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन वहाँ पे जितना इसका हेकड़ी है वो सब पिछवाड़ा से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। आप पब्लिक से माफी मांगिए, अगर पब्लिक आपको माफ कर देगा तो अच्छी बात है। आप भी, क्योंकि आपका चैनल है। सब दर्शक लोग से दोनों हाथ जोड़ के हम माफी मांगता नहीं, गलती हो गई बा, नहीं के बुझाइल, ठीक बा। 2011 से गायकी हमू करें, जब सीडी कैसेट के जमाना रहे तब से ना बजला के कारण, जेब में 1 रुपया ना रहा के कारण की वजह से हमरो बुझाइल कि गादन थोड़ा चल जाए, तो हम पब्लिक से माफी मांगते नहीं, ऐसा गाना ना आई, ठीक बा। जब जवन भी हमारा गाना आई, साफ सुथरा गाना आई, भैया हमारे खातिर निमन गाना भी लिख ले बनी, बेटा म्यूजिक पर से वो गाना हट चुकल बा। कान पकड़ के माफी मांगिए, आप कान पकड़ के माफी मांगिए, माफी मांग रहे हैं जनता से सब। लेकिन जब उस गाना को हमने यूट्यूब पे खोजने का प्रयास किया तो वास्तविक में वो गाना यूट्यूब पे आपको जिस चैनल पे रिलीज हुआ था वो गाना नहीं है, लेकिन उसके 5 दिन पहले वो गाना चढ़ाया हुआ है, जो अपलोड किया हुआ है वो आपको मिल जाएगा। तो इससे ये साफ तौर पे पता चलता है कि इस गाना को 2 बार अपलोड किया गया। जब एक बार गाना ये नहीं चला तो इसको फिर से अपलोड किया गया और ये गाना वायरल हो गया। और फिर उसके बाद एक और वीडियो हम देखते हैं, इंटरव्यू देखते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग है, उसमें शायद अंकिता फिल्म्स के जो ऑनर हैं सुलभ कुमार, उनसे बात कर रहा है इसका जो सिंगर है अर्जुन लाल, वो बात कर रहा है और बोल रहा है कि इस गाना को टेक डाउन कर लिए हैं, ऐसे है वैसे है, उस गाना को अपलोड कर दीजिए तो हमको कंपनी से घाटा हो जाएगा, मर जाएंगे, फलान ढकान डिलीट करने में लगा हुआ है। तो शायद अब यहाँ से ये नहीं समझ में आ रहा है कि उस गाना को टेक डाउन किया गया है या फिर ये लोग अपने खुद हटाया है। लेकिन वो गाना फिर भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, मिल जाएगा, आप जहाँ भी मतलब जिस तरह से खोजिए, है ना, क्योंकि उस गाना को सभी लोग डाउनलोड करके अपने चैनल पे चढ़ा दिया है। खैर इसमें इन लोगों का तो मतलब बहुत बड़ा मतलब अश्लीलता फैलाने का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हाथ है। बहुत सारे लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि भोजपुरी से किसी भी तरह से अश्लीलता मिट जाए, ये है वो है, फलान ढकान हो जाए। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं धरती पे, ऐसे ऐसे लोग हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अश्लीलता तो शायद लगता है कि नहीं हटाने देंगे, मतलब इस तरह से प्रॉब्लम ही कर देते हैं, इस तरह से कुछ उटपटांग चीज़ें भोजपुरी इंडस्ट्री में ला करके परोस देते हैं। खैर इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों की राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब क्या कहने या फिर सुनने का ज़रूरत है, मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई है ही नहीं। खैर जो भी है आपका विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।